हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अपनी जो हम शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज कंटिन्यू मैं कर रही हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसी में हम एक और टॉपिक ऐड करेंगे, सपोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन। क्लास 10 साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आए हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन की बात करें तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टर्स बनाने का जो प्रोसेस है। अब एस्टर क्या है? एक फ्रूटी और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये आपका परफ्यूम्स और फ्रेगनेंट एजेंट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, किसको रिएक्ट करा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ। जब ये रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा एसिड ग्रुप है, इसके साथ जब हमने अल्कोहल का रिएक्शन कराया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखे होते हैं ना एरो के ऊपर, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, इनको मिस नहीं करेंगे। ये कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं। So reaction of carboxylic acid with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 gives you what? Gives you ester, the sweet smelling compound, and water, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच का रिएक्शन है, H2SO4 चाहिए, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं एस्टर, और इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की जरूरत होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सपोनिफिकेशन। देखो सपोनिफिकेशन इससे क्या है? ये रिएक्शन होता है जिसमें जो एस्टर अभी पीछे हमने पढ़ा है ना, यही एस्टर जब किसी एल्कली सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोप बनता है, हमारा साबुन बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है सपोनिफिकेशन का, ये सोप प्रोडक्शन में काम आता है। सो व्हेन योर एस्टर रिएक्ट्स विद योर एल्कली, ठीक है, इट फॉर्म्स सोप एंड अल्कोहल। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोनिफिकेशन में एस्टर में हमने एल्कली सोल्यूशन डाला है और उससे हमको सोप मिला है, ठीक है। क्लियर? सो दीज आर द टू डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम से पूछ लिए जाएंगे। अगर डायरेक्ट एक डिफरेंस आता है सिंपल क्वेश्चन तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस नहीं आता, उन्हीं के बारे में पूछते हैं तो उनके बारे में भी आप इजीली समझा सकते हो। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो नहीं पता होगी तो फिर आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उसको तो अच्छे से याद कर ही लेना। और सोप के बारे में, जो कि सोप क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। इसके बारे में ना मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो दिया है जिसमें सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस बताया है, उसको आप देख लोगे तो आपको सोप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।